हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें हम 6th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का एक और बेहतरीन और खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, क्योंकि याद होगा आपको इसके पहले का जब चैप्टर था जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था चैप्टर नंबर 4 को, जिसमें हमने फ्रैक्शंस के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस यानी कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे, डिवीजन करते हैं फ्रैक्शन के ऊपर, ये सभी चीज हमने देख लिया था पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हमारा चैप्टर नंबर 4 बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा। आज हम लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 डेसिमल फ्रैक्शन, जिसका आज शुरुआत करने वाले लेक्चर नंबर 1 से। तो ये जो चैप्टर है बहुत खूबसूरत चैप्टर है, इसमें भी हम लोग को सेम वही करना है कि फ्रैक्शंस जो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाली चीज है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये एक नंबर है 57, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल नंबर है, लेकिन 57.078 अगर मैं लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, एक डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एक डेसिमल नंबर बन जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन बन जाएगा। तो इसी को रिलेटेड, इसी को लेके हम एडिशन करना सीखेंगे और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, इसी लेक्चर के अंदर मैं सीधा सीधा आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराऊंगा ऑफ द प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो भी इस चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे और आज बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। शुरुआत करो, कुछ है नहीं, खाली प्लस करना है, माइनस करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल चिंता मत करना, आपके सामने आपके राहुल सर, राहुल दादा, राहुल भैया खड़े, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। जब तक हम हैं तब तक आपको कोई चिंता की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। सीधा हमें हेडिंग डालूंगा, सीधा क्या करूंगा दोस्तों, हेडिंग डालूंगा किसका, प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि देखो आपको बहुत सारी चीजें मेरे को सिखानी है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर ही वो चीज सिखाएंगे। तो हमारा हेडिंग है प्रैक्टिस सेट नंबर 14। क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 हमारा क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन का हम लोग का जो लेक्चर नंबर 1 है, इसकी हम शुरुआत करेंगे। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें बोला है कि इसमें हम लोगों ना प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द, क्या बोल रहा है यहां पे, फाइंड द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब किसका प्लेस वैल्यू निकालना है, ये कैसे निकालोगे ये मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तो प्लेस वैल्यू निकालना है हर डिजिट का। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, ऑफ ईच डिजिट। और वो नंबर कौन सा है, नंबर है 378.025, ठीक है, 378.025। उम्मीद करता है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा यहां पे, कभी कभी इधर पे शैडो आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं कौन सा नंबर है, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, ऑफ ईच डिजिट ऑफ नंबर 378.025, ये आपका नंबर है 378.025, ये हमारा दिया हुआ नंबर है। इसका हम लोग को हर डिजिट का, हर एक डिजिट का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लो। क्या लिखा है यहां पे, प्लेस वैल्यू। ये जो वर्ड लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि हमें उस जगह का वैल्यू बताना है। जैसे कि आपने बचपन में ये चीज पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो कोई चिंता की बात नहीं है दोस्तों। समझ लो, एक क्वेश्चन है, एक नंबर दिया हुआ है, समझ लो 135, ये एक नंबर है। तो 135 में मुझे एक बात बताओ, आपको याद होगा कि हम लोग ऐसे लिखते थे, ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। वैसे अगर कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेता हो, समझ लो 10,567,813, ऐसा कुछ नंबर है, समझ लो, ठीक है ना, ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है, इस प्रकार का नंबर है। तो हमको पता है कि जो सबसे पहला होता है वो यूनिट होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, ठीक है ना, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़ होता है। ये आपको पता है ना, हमारे इंडिया में तो ऐसे ही चलता है। और आपने ये शायद तीसरी या चौथी में पढ़ा होगा, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना, ऐसे ही पढ़ा है हमने। तो वही चीज इसमें भी अलाउ करना है, मतलब कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे यूनिट है, मतलब 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 3 है, क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे। लेकिन ये 1 जो है टेंस प्लेस पे, तो टेंस प्लेस मतलब 10, तो 1 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। फिर यहाँ पे 8 है, लेकिन ये 8 कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो ये 8 मतलब 100 प्लेस पे, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये 7000 के प्लेस पे है, मतलब ये 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7000। तो ऐसे सबके प्लेस वैल्यू हमें निकालने होते हैं, बहुत सिंपल होता है, इसको भी वही करेंगे। लेकिन एक फर्क क्या है, हमने बचपन से लेकिन नॉर्मल पढ़ा था, अब आ गया है पॉइंट में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही डेसिमल फ्रैक्शन है। तो यहां पे अब क्या आ गया है, पॉइंट्स आ गए। तो पॉइंट्स में कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो बताऊंगा बस उसको याद रखना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। शायद आप लोग नए होंगे तो आपको डर लग रहा होगा, लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं करना है। अब कैसे करोगे, ध्यान लगाओ, देखो 378.025 लिखा हुआ है, करेक्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले लिख दो यहां पे 378.025, ये हमारा क्या है, नंबर है।
तो जैसे कि हम एक जानते हैं कि ये पॉइंट के बाद जो इस तरफ होता है, अगर पॉइंट कभी भी दिया है तो पॉइंट के लेफ्ट की तरफ जो होता है वो रियल नंबर होता है, रियल नंबर मतलब एक्चुअल में, और ये पॉइंट के बाद ये पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक्चुअल में शुरुआत होगा कि ये यूनिट होगा, ये टेंस होगा, ये 100 होगा, ठीक है। और पॉइंट के बाद जो ये नंबर आ रहा है, पॉइंट के बाद डायरेक्टली जो नंबर आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये चालू होता है 10 से, 100 से और 1000 से। हमेशा एक याद रखना कि कभी भी आपको अगर एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो पॉइंट के जो लेफ्ट की तरफ जो नंबर है वो चालू होता है यूनिट, 10, 100, 1000 जैसा एक्चुअल में होता है वैसा, लेकिन पॉइंट के बाद जो इस तरफ जो नंबर होता है वो यूनिट से चालू नहीं होता है, वो 10 से चालू होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है ना, तो पॉइंट जो है वो यूनिट खा गया, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि ये यूनिट के जस्ट बाद आ रहा है ना, तो ये यूनिट का ही हिस्सा है, तो यूनिट पॉइंट यूनिट के बाद क्या आएगा, क्योंकि यूनिट बीच में था, तो यूनिट के इधर 10 से 100 है, 1000 है, वैसे यूनिट के इधर 10 से 100 है, 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, इस प्रकार से, मतलब बीच में कौन रहेगा, यूनिट रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, माइंडसेट क्लियर हो गया। क्या मैंने बोला कि कभी भी पॉइंट के इस तरफ से यूनिट चालू होगा, लेकिन इस तरफ से टेंस चालू होगा, क्योंकि बीच में कौन होता है, यूनिट होता है, ये याद रखना। समझ में आ गया। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। देखो, अब कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया होगा, अब ये सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या, अब जैसे कि हमें हर एक का वैल्यू निकालना था, पहले इससे शुरुआत करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, प्लेस वैल्यू, ये 80 रहेगा, यूनिट प्लेस पे है ना, तो 8 का 80 रहेगा, लेकिन ये टेंस प्लेस पे है तो ये 7 है, लेकिन ये टेंस प्लेस पे है मतलब ये 7 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 70। ये 100 प्लेस पे है, 3 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 300। इसका वैल्यू कितना आ गया, 300, ठीक है। अब इसकी बारी है, ये टेंस प्लेस पे है, ठीक है, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 0, मतलब इसका वैल्यू 0 ही रहेगा। ये जो है 2 जो है ये 200 प्लेस पे है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। लेकिन जो गलती करते हैं लोग वो यही करते हैं। क्या गलती करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये मैंने आपको जानबूझ के फंसाने के लिए बताया है कि यहां तक हमारा करेक्ट था, यहां तक हमारा जो था वो करेक्ट था, लेकिन यहां से अगर हम सेम फॉलो करेंगे तो हमारा हो जाएगा रॉन्ग। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है, पॉइंट जैसे ही कंप्लीट हो गया, पॉइंट के इस तरफ वाले आपने नॉर्मल जैसे करते थे वैसे कर लिया, पॉइंट के इस तरफ वाले जो है इसको उल्टा करना है। मतलब यहां पे जो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 था, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहे थे ना, यहां पे उसको डिवाइड करना है। तो ये जो 0 है वो 10th प्लेस पे है, तो 10th मतलब 10, तो ये 0 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं होगा, ये होगा 0 डिवाइड बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 0। समझा। ये 200 प्लेस पे है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा, ये होगा 2 डिवाइड बाय 100। समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 100, तो 2 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.02 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पांचवा, फिफ्थ जो 5 लिखा हुआ है, 5 कौन से प्लेस पे, 10,000 के प्लेस पे है, मतलब ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 नहीं होगा, 5 डिवाइड बाय 10,000 होगा, ठीक है। सॉरी 10,000 नहीं, 10 100,000 ही होगा ना, मैंने TH लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 ही होगा। 10 100,000 फिर 10,000 आएगा, तो ये 1000 ही है, 1000 मतलब 3 जीरो, तो 3 जीरो लिख दिया, तो 5 मतलब ये हो जाएगा 0.005। समझ में आ गया, तो यही हमारा आंसर है। तो हर एक का हमने क्या निकाल लिया, प्लेस वैल्यू निकाल लिया। कितना सिंपल है, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, प्लेस वैल्यू। कभी कभी एक डब्बा दिया रहता है, चार्ट दिया रहता है, वो चार्ट में 2-3 जगह खाली रहेगा, वो खाली जगह पे आपको फिलअप करना है और कुछ नहीं। तो हमने सब चीज एक्सप्लेन कर दिया, पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज भी आपको बता दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, लेकिन हम आज पूरा नहीं कराएंगे, हम 2 हिस्सों में कर देंगे। आज का जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें आधा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, आधा अगले लेक्चर में करवाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग है। क्या करना है, उसमें एडिशन करना है और कुछ नहीं। जो पॉइंट वाले नंबर दिए रहेंगे उसको ऐड करना है, इतना सिंपल। मतलब इसके पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। तो ये हो गया होगा तो आप लोग इसको नोटबुक में नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो, वीडियो खत्म होने के बाद में नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बहुत मजेदार है, ध्यान से देखना। चलो आ जाते हैं हम लोग किसके ऊपर, हमारे क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें मेनली जो है वो ऐड करना है, ठीक है ना। ऐड द डेसिमल्स, हम लोग को क्या करना है, डेसिमल्स को ऐड करना है। बहुत सिंपल है, बारी बारी से करते हैं। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहला यहां पे दिया है 905.5 प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। बोल दिया है एडिशन 20, तो उसको प्लस करना है 27.197। 27.197। बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं एक और चीज बताता हूं आपको, ये फ्यूचर के लिए काम आएगा। क्या, ये 27.197 लिखा है, बच्चे लोग इसको कैसे पढ़ते हैं पता है, 27.197 पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं पढ़ना, पॉइंट के बाद कभी भी एक एक नंबर को पढ़ना होता है, लगातार नहीं पढ़ना होता है। जैसे कि अगर ये दिया हुआ है 28 पॉइंट, ये दिया हुआ है
तो आप कैसे पढ़ोगे इसको? 28.485 पढ़ गए, ऐसा नहीं पढ़ोगे कि 28.485, ऐसा नहीं पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है। 28.485 ऐसा पढ़ना है, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, जो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया? 905.5 प्लस 27.197, इसको प्लस करना है। कैसे प्लस करेंगे? बहुत सिंपल है, एक के नीचे एक लिख दो, हमेशा प्लस ऐसे ही करते हैं ना बचपन से, तो ऐसे ही करना है। क्या लिखा हुआ है? 905.5, इसको मुझे प्लस करना है। किससे प्लस करना है? 27.197। तो सबसे पहले आपको क्या मैच करना है? पॉइंट को पॉइंट के साथ मैच करना है। ये पॉइंट इधर है तो ये पॉइंट इधर ही आना चाहिए। अब पॉइंट के बाद क्या है? 197, तो लिख दो 197, बराबर नंबर के नंबर नीचे, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब पॉइंट के इस तरफ क्या है? 27 है, मतलब 7 इधर 2 इधर, ये खाली रहेगा क्योंकि ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है पॉइंट के बाद, ठीक है। अब इसको प्लस कर लो, देखो इसको प्लस करना, नहीं तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, देखो गलती ये होता है कि 905.5 था ना और ये 27.197, तो लोग इसको कैसे लिखेंगे? 905.5 27.197 इस प्रकार लिखोगे, तो ये पॉइंट और पॉइंट टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट एक्जैक्टली आना चाहिए और नंबर के नीचे नंबर, चाहे वो ऊपर छूट रहा हो नीचे छूट रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से फॉलो करोगे तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। चलो देखो यहां पे ध्यान से, तो यहां पे हो गया 7, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना, तो ये 7 का 7 ही रहेगा, ठीक है। ये 9 कुछ भी नहीं है उसके ऊपर भी, तो ये 9 का 9 ही रहेगा। लेकिन ये 5 और 1 क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो 5 + 1 हो जाएगा 6। ये पॉइंट इधर था तो ये भी पॉइंट इधर ही आएगा। ये 7 और 5, 7 + 5 12 हो जाएगा, 12 का 2 और इधर 1 कैरी हो जाएगा। ये 1 + 0 1, 1 + 2 = 3, मतलब टोटल यहाँ पे 3 आ गया और ये 9 अकेला यहाँ पे, तो 9 अकेला, तो आ गया आंसर हमारा 932.697। 932.697 इज योर करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है कि नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ चलो फटाफट से कि कितना सिंपल है, ठीक है। तो जरूर से अपने दोस्तों को शेयर करके बताना कि जिस चीज से आप लोग को डर लग रहा था एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में, ये बहुत ज्यादा क्या है? नल्ला है, मतलब सिंपल है यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो एक और एग्जांपल कराएंगे। वैसे 3 एग्जांपल है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना 3 एग्जांपल है, लेकिन हम लोग 2 ही कराएंगे क्योंकि एक मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, ठीक है। एक आपको होमवर्क दूंगा, मेरी आदत है आप लोग को होमवर्क देने की, क्योंकि यार मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा एफर्ट खुद का लगाओ और ये जो चीज मैं लिखा रहा हूं आप लोग इसको क्या करोगे? नोट डाउन करते जाओगे नोटबुक में, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करना। चलो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन 2 का सेकंड एग्जांपल क्या बोला है? 39 को प्लस करना है। देखो 39 को प्लस करना है, किसके साथ प्लस करना है? 700.65 प्लस 700.65, इसको प्लस करना है। बहुत सिंपल है, लोग घबरा जाएंगे देख के, क्यों? क्योंकि 39 आपने लिखा, अब इसको प्लस करना है 700.65 को। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे पॉइंट दिया नहीं है, तो पॉइंट नहीं दिया तो पॉइंट के नीचे पॉइंट कैसे लिखोगे? तो पॉइंट दिया नहीं तो खुद से पॉइंट बना लो। 39 के बाद पॉइंट डाल दो और इसके आगे कुछ नहीं है, तो 0 0 0 जो जितना 0 लिखना है लिख लो, आपकी मर्जी। क्योंकि ये 39.000 कितना भी रहने तो 39 को फर्क नहीं पड़ने वाला, 39 को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पॉइंट के बाद आपने कितना भी 0 लिखा, क्योंकि वो तो रहेगा 39 ही, तो ये 39 ही है। अब इसको आपको क्या करना है? प्लस करना है। किसके साथ प्लस करना है? 700.65, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया और पॉइंट के बाद क्या लिखा है? 65 लिखा है, तो लिख दो 6 और 5, और ये पॉइंट के पहले लिखा है 700, 700 मतलब 9 के नीचे 0, दूसरा 0 3 के नीचे और 7 हम यहाँ पे लिखो, तो ये हो गया 700.65। अब इसको प्लस कर लो, ये एक्स्ट्रा 0 की मुझे काम नहीं है, मिटा दो, ठीक है। ये 0 था, ये 5 था, ये 5 हो गया, ये 0 और ये 6 था, ये 6 हो गया। पॉइंट के नीचे पॉइंट था तो यहाँ पे भी पॉइंट आ गया। 9 + 0 = 9, 3 + 0 = 3, 7 7 अकेला था, वहाँ पे आ गया आंसर। कितना सिंपल से 739.65, 739.65 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है। चलो आप लोग के लिए तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग के लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। उसका आंसर कितना आ रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ। ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा, जो भी मैं कमेंट दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का या फिर 3 का जो देने वाला हूं, इसके कमेंट्स मुझे चाहिए फटाफट से, आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब मैं जाता हूं सीधा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग को क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, बहुत मजेदार, ठीक है। एडिशन करना सीख गए, डेसिमल का एडिशन आ गया, अब सब्ट्रैक्शन करना सीखो। चलो फटाफट से जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और आज ये क्वेश्चन करा के फिर हम लोग ये लेक्चर को खत्म करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा, तो कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग अगला जो पार्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 4 के आगे का, वो हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। पर इसके पहले हम लोग पढ़ लेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से देखना। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट, सॉल्व करना है, मतलब इन शॉर्ट हम लोग को क्या करना है, इसमें सब माइनस दिए हुए हैं, तो सब्ट्रैक्ट द डेसिमल। हम लोग को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट द डेसिमल्स, ठीक है। तो बारी से हम लोग करेंगे। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन क्या करना है? यहाँ पे जो दिया हुआ है 85.96, एक दिया हुआ है यहाँ पे 85.96 दिया हुआ है, इसको माइनस करना है। किससे माइनस करना है? 2.345 से माइनस करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगेन वही मेथड, एक के नीचे एक लिखो। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है 85.96 दिया हुआ है, ठीक है। इसको माइनस करना है 2.345, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट किधर है? इधर है, तो पॉइंट के बाद पहले क्या है? 345 है, तो लिख दो इसको 345, लिख दिया। नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, ठीक है।
लिख दिया, और ये पॉइंट के पहले 2 अकेला है तो 2 यहाँ पे आ गया। इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है, हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब कुछ नहीं होता तो 0 लिख देने का, ठीक है। तो ये 0 है, अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से एक उधार मान लेंगे। आपको पता है ना, ये तो मैथमेटिक्स पता ही होगा। तो ये 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम बाजू वाले से एक ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा 10, और ये 6 तो जो था एक दे दिया तो 5 बन गया। समझ में आ गया। अब ये 10 हो गया तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, ये 5 था, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, ये 9 था, 9 में से 3 गया तो ये 6 बचा, ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, और ये 8 का 8, तो 83.615 इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है बताओ, कमेंट करके बताओ कि कितना ज्यादा सिंपल है कि नहीं। तो ये आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आते रहने चाहिए, बता देना। अब अगला एग्जांपल भी कराऊंगा, इसको आप नोटबुक में लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको, अब जाएंगे हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। चलो क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, सब्ट्रैक्शन में हम लोग को 632.24 दिया हुआ है, 632.24 ये दिया हुआ है। इसको मुझे माइनस करना है, किसके साथ माइनस करना है, 632.24 माइनस 97.45, 97.45 के साथ इसको क्या करना है, माइनस करना है। लिख लो एक के नीचे एक, पहले क्या दिया हुआ है, 632.24 दिया हुआ है, इसको माइनस करना है, किसके साथ माइनस करना है, 97.45। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, बाजू में क्या है 45, तो लिख दिया 45, और पॉइंट के पहले है 97, ये पॉइंट है ना, इसके पहले क्या है 97, मतलब 7 इधर 9 इधर, एक के नीचे एक आ गया। अब इसको माइनस कर दो, 4 में से 5 जाएगा क्या बताओ, ये 4 है ऊपर है, नीचे 5, तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो इसको बाजू वाले से एक लेना पड़ेगा। तो जब बाजू वाले से एक लेगा तो ये 4 बन जाएगा 14, और ये 2 एक दे, बाजू वाले को एक दे दिया ना उसने, तो ये बन जाएगा 1। तो ये 14 में से 5 जाएगा तो 9 आया, ये 1 था, अब 1 में से भी 4 नहीं जाएगा, 1 में से 4 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो अब ये 1 अपने बाजू वाले से, इस साइड वाले से एक ले लेगा, तो ये 2 जब उसको एक दे देगा तो ये बन जाएगा 11, और ये बन जाएगा 1, तो 11 में से 4 गया, 7 बचा, ये 1 है। अब ये 1 भी 7 को माइनस नहीं कर पाएगा, तो अपने बाजू वाले से वो ले लेगा, तो ये 3 उसको एक दे देगा, तो ये बन जाएगा 11, और ये बन जाएगा 2। अब 11 में से 7 गया, 4 बचेगा, लेकिन ये पॉइंट के नीचे पॉइंट था तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। देखो ये 2 नंबर का पॉइंट था ना, तो पॉइंट के बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट आपने लिख लिया। अब ये 2 बचा है, 2 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये क्या करेगा, इसको एक दे देगा, तो ये बन जाएगा 12, और ये बन जाएगा 5, ठीक है। 5 बन गया, 12 में से 9 गया 3, 5 का 5 आ गया आंसर 534.79। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है यार, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन है, बस आपका दिमाग चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। पॉइंट के नीचे पॉइंट, नंबर के नीचे नंबर, ये रूल याद रखना। कोई भी एडिशन कोई भी सब्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत ईजी लगेगा, ट्रस्ट में आप लोग खुद सॉल्व करके दिखाओगे। तो चलो इसी बात पे तीसरा एग्जाम्पल जो है इसके अंदर का, वो आप लोग के लिए होमवर्क है। इसका आंसर भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में फटाफट से कॉमेंट करके चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ आज का लेक्चर भी मैं स्टॉप करूंगा, क्योंकि इसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो भी है, वो हम लोग करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि आ जाएगा लेक्चर नंबर 2 बहुत जल्द। टेंशन मत लेना, लेक्चर नंबर 2 हम फटाफट से बना देंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो हम आपको सिखा देंगे, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, आज आपने सब चीज सीख लिया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।